Hello students, how are you? I hope that you all are very safe and sound. और होना भी चाहिए स्टूडेंट्स. Stay home and keep safe yourself स्टूडेंट्स. तो आज हमारे स्टूडेंट्स इसमें क्लास 11th एक्सरसाइज 1.4 है. दिस इज बेस्ड ऑन ऑपरेशन ऑन सेट्स. और ऑपरेशन ऑन सेट्स को स्टूडेंट्स हम अलजेब्रा भी बोलते हैं, अलजेब्रा ऑफ सेट्स भी बोलते हैं. दोनों का एक ही मतलब होता है. इधर इट कैन बी सेड एज ऑपरेशन ऑन सेट्स और अलजेब्रा ऑफ सेट्स. दोनों का मतलब एक ही है. अच्छा, अगर आपने ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं, इससे पहले अगर आपने मेरी वीडियो नहीं देखी है तो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के स्टूडेंट्स मैंने लिंक दे रखा है, उसका बेसिक जरूर पढ़ लें. क्योंकि अगर आपको बेसिक नहीं पता है, ऑपरेशंस का मालूम ही नहीं है कि व्हाट आर द ऑपरेशंस ऑन सेट्स, तो स्टूडेंट्स आपको क्लियर नहीं हो पाएगा. तो आप इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं और वहां लिंक चेक करें. उस पर आपको ये प्रीवियस वीडियो आपको मिलेगी और उसे पढ़ें. और एक और बात स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट टू माय चैनल. चलिए अब यहां हम ले लेते हैं एक्सरसाइज 1.4 के अंदर हमें जो प्रॉपर्टीज है यानी जो हमारे ऑपरेशंस है वो हमें यूज कर रहे हैं क्वेश्चंस में. बेसिक एक्सरसाइज है, कोई इतना बड़ा हार्ड नहीं है, टिपिकल नहीं है. तो मैं उसके क्वेश्चंस में से कुछ पार्ट सॉल्व कराऊंगा, क्योंकि सारे पार्ट सॉल्व कराने का कोई मतलब बनता नहीं, वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी. और वो क्वेश्चन तुम खुद भी घर पे करके देख सकते हो और देखेंगे भी. और जो क्वेश्चंस के पार्ट आपसे ना हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके दे दें. तो अगर मुझे लगेगा कि स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम ज्यादा हो रही है तो डेफिनेटली मैं उसकी एक सेपरेट वीडियो बना करके आपको दे दूंगा. तो अब हम यहां पर स्टूडेंट्स ले लेते हैं. सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 है, और क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर स्टूडेंट्स जो हमें गिवन है उसने कहा है क्या कि फाइंड द यूनियन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स. यानी यहां पर यूनियन देना है. टू सेट्स उसने दे रखे और उनके अंदर यूनियन जनरेट करना है. तो मैं इसका पार्ट नंबर 2 ले लेता हूं. सबसे पहले स्टूडेंट्स इस सेकंड पार्ट में 2 सेट्स हैं. ए है एक, ए ई आई ओ यू. वैसे आप इस सेट को जानते होंगे, सेट ऑफ वॉवेल्स है. और एक सेट और है स्टूडेंट्स जो उसने दे रखा है बी, और उसके अंदर दे रखा है ए बी एंड सी. तो हमें करना क्या है स्टूडेंट्स, हमें इसका यूनियन फाइंड आउट करना है. तो यूनियन का मतलब होता है टू कंबाइन ऑल एलिमेंट्स ऑफ बोथ सेट्स विदाउट रिपीटेशन. अगर मैं बहुत फ्रैंक बात करता हूं तो टू कंबाइन ऑल द एलिमेंट्स ऑफ बोथ सेट्स विदाउट रिपीटेशन, यानी रिपीट नहीं होना चाहिए कोई एलिमेंट स्टूडेंट्स. तो कंबाइन करेंगे तो इट विल बी ए यूनियन बी. ये सिंबल देख रहे हैं आप, ये यूनियन का सिंबल आता है स्टूडेंट्स. तो इस पे क्या करना है, जितने भी एलिमेंट्स दोनों सेट्स में सबको कंबाइन कर दीजिए. तो ए ई आई ओ यू. अब यहां कौन बच गए स्टूडेंट, बी और सी बच गए. एक बात आपको मैं बता दूं स्टूडेंट्स, यहां पर जो एलिमेंट्स हैं इनको एलिमेंट्स बोलते हैं. अगर एलिमेंट्स का सीरियल नंबर आगे पीछे हो जाता तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो भी वही उतना ही परफेक्ट है सॉल्यूशन. तो ये इसका यूनियन हो जाता है स्टूडेंट्स. अब इसका हम देख रहे हैं बच्चों पार्ट नंबर 3. इसके थर्ड पार्ट को ले लेते हैं. इसमें बोला है स्टूडेंट्स उसने x such that x is a natural number and multiple of 3. यानी सेट ए के अंदर बोला है x such that x is a natural number and multiple of 3. यानी 3 के मल्टीपल्स होने चाहिए नेचुरल नंबर्स में. तो अगर आप इसको रोस्टर फॉर्म में बनाना चाहते हैं तो ये कुछ ऐसे हो जाएगा, जैसे 3, 6, 9, 12. यानी आप 3 का टेबल लिख सकते हैं. और अप टू इन्फिनिटी इसलिए छोड़ेंगे क्योंकि फाइंड मतलब लास्ट लिमिट गिवन नहीं है स्टूडेंट्स इसका. अब इसमें एक सेट बी और दे रखा है उसने, और उसने कहा है x such that x is a natural number less than 3. यानी ये क्या है, x such that x is a natural number, और क्या है उसने less than 6. यानी 6 से लेस वाले नेचुरल नंबर्स आपको रखने. तो स्टूडेंट्स आप इसके अंदर रखेंगे, बी के अंदर रोस्टर फॉर्म में ले लीजिए 1 2 3 4 5. दैट्स इट. और उसे क्या चाहिए, उसे चाहिए ए यूनियन बी. तो स्टूडेंट्स आपको मालूम है यूनियन का मतलब क्या होता है, कंबाइंड ऑल द एलिमेंट्स विदाउट रिपीटेशन. तो हम लोग लेंगे 1 2 3 4 5 6, आगे 9 12 एंड सो ऑन. इस तरह से आगे चला जाएगा. तो आप क्या देख रहे हैं, सेट बी के सारे एलिमेंट्स यहां आ गए और सेट ए के एलिमेंट्स तो आ ही जाएंगे. डॉट डॉट का मतलब यही होता है. अच्छा स्टूडेंट्स, इसका हम एक पार्ट और लेने वाले हैं. इसमें पार्ट देख लीजिए आप, फोर्थ पार्ट में हम देख रहे हैं बच्चों
यहां कहा है फोर्थ पार्ट के अंदर दो सेट दे रखे। सेट ए के अंदर लिखा है x such that x is a natural number। सेट ए में लिखा है x such that x is a natural number और बोला है कि x is greater than 1 but less and equal to 6। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, यानी 6 तक के नेचुरल नंबर्स इसने ले रखे हैं। अगर आप इसको रोस्टर फॉर्म में लेते हैं तो ये आएगा 1 2 3 4 5 6, यानी 1 से ग्रेटर, तो 1 नहीं लेंगे, सॉरी यहां पर 1 नहीं ले सकते हम लोग, क्योंकि उसने क्लियर लिखा x इज ग्रेटर देन 1। x 1 से ग्रेटर है तो 1 नहीं आएगा, तो 2 3 4 5 6 आ जाएगा। अच्छा, जरूरी नहीं है स्टूडेंट्स कि आप इन्हें रोस्टर फॉर्म में लेने के बाद ही करें। अगर आप चाहें तो इन्हें सीधा का सीधा सेट बिल्डर फॉर्म में भी सॉल्व कर सकते हैं। और इसी का सेट बी है स्टूडेंट्स, जिसमें उसने दे रखा है x that x is a natural number, x such that x is a natural number where x is greater than 6 but less than 10। यानी जो x की वैल्यू है स्टूडेंट्स वहां पर 6 से ग्रेटर है लेकिन 10 से लेस है। तो इसको अगर आप रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो दैट विल बी 7 8 एंड 9। क्लियर बात है, क्योंकि इंटरवल्स में मैंने वहां पढ़ाया हुआ है, जब आप उस वीडियो को देखेंगे कि अगर ये सिंबल है तो इसका मतलब है x इज ग्रेटर देन 6, मतलब 6 इज नॉट इंक्लूडेड इन वैल्यू ऑफ x, लेस देन 10 ऑल्सो नॉट इंक्लूडेड 10, तो इसलिए मैंने ले लिया 7 8 एंड 9। अब अगर हम इसका यूनियन लेते हैं स्टूडेंट्स, तो यूनियन का मीनिंग आपको अब तक क्लियर हो चुका होगा, टू कंबाइन ऑल द एलिमेंट्स विदाउट रिपीटेशन। तो ले लीजिए कौन कौन आने वाले हैं, 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये स्टूडेंट्स इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 के जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स थे वो मैंने सॉल्व कर दिए। रेस्ट पार्ट्स को आप लोग सॉल्व करेंगे। और एक बात, मुझे उनके केवल भाई यूनियन में तो एक ही लाइन आनी है, उनके यूनियन का सॉल्यूशन यानी सीधा सीधा एक आंसर मुझे आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिख के देंगे, आप इसे नोट करिए। तो ओके स्टूडेंट्स, अब ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। मैंने थर्ड इसलिए साथ लिखा है, अगर आप देख रहे होंगे दोनों बिल्कुल एक जैसे क्वेश्चंस हैं। इसमें सेट ए की वैल्यू दे रखी है बेटा ए बी एलिमेंट्स है, और बी के अंदर सेट है ए बी एंड सी। पूछ रहा है इज ए इज सबसेट ऑफ बी, तो डेफिनेट सी बात है, आप अगर ध्यान से देख रहे हैं सबसेट का आपको मीनिंग पता होना चाहिए, पहले से आपने पढ़ा हुआ, नहीं पढ़ा तो मैंने बता दिया आपको कैसे पढ़ना है। तो ए के अंदर एलिमेंट्स कौन है, ए एंड बी। अब ये एलिमेंट्स अगर बी में मिलते हैं, बिल्कुल ए एंड बी यहां अवेलेबल हैं, तो इससे बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि ये सेट इस वाले सेट का सबसेट है। तो इसका आंसर हो जाता है यस इट इज सबसेट। फिर उसके बाद कह रहा है व्हाट इज ए यूनियन बी। फिर ए यूनियन बी क्या आएगा, तो मैं आपको पहले बता दूं। सबसे पहले जब हमने देखा कि ए के सारे एलिमेंट्स बी के अंदर हैं, आप लोग लिखोगे ए इज यस करके, यस ए इज सबसेट ऑफ बी। रीजन लिखोगे बिकॉज x बिलोंग्स टू ए एंड x बिलोंग्स टू बी। इसका मतलब क्या लिखा है, इसका मतलब ये स्टूडेंट्स कि जो x के एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे, सॉरी जो a के एलिमेंट्स हैं, a के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे b के अंदर अवेलेबल हैं। या आप ये लिख सकते हो फॉर ऑल, ये सिंबल है फॉर ऑल का, इसको पढ़ते हैं ऐसे फॉर ऑल, यानी सभी। कौन सभी, x जो a के अंदर है। x का मतलब अब कोई नाम नहीं है, x का मतलब कोई भी एलिमेंट, यानी सेट ए के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उन वो एलिमेंट्स अब बी के अंदर भी हैं, बिल्कुल। और अगर ऐसी कंडीशन क्रिएट हो जाती है स्टूडेंट्स, तो उसको हम यानी कि ऐसे फर्स्ट सेट को सेकंड का सबसेट कहते हैं। तो मैंने दिखा दिया यस ए सबसेट ऑफ बी बिकॉज फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए, यानी कि सभी एक्स जो ए के अंदर हैं वो बी के अंदर भी अवेलेबल हैं, तो इसलिए सबसेट है। अब वो कह रहा है हमसे कि ए यूनियन बी बता दो। तो इसके लिए आपको मैंने बोला था ए बी एंड, ये तो आपने पहला सेट ले लिया, यूनियन ए बी एंड सी ये सेकंड ले लिया। दोनों सेट के एलिमेंट्स को कंबाइन कर दो, ए बी एंड सी, क्योंकि रिपीट नहीं करना होता है हमें। तो स्टूडेंट्स हम क्या देख रहे हैं कि ए बी सी वैसे यूनियन तो आ गया, लेकिन ये सारे एलिमेंट्स तो ऑलरेडी बी के ही अंदर हैं, तो आप इसका आंसर ये भी लिख सकते हो दिस इज ओनली बी। मतलब आप ये लिख सकते हो कि ए यूनियन बी इक्वल्स टू बी। अब इस क्वेश्चन में बिल्कुल उसने कहा है, इसमें पूछा नहीं है पहले, उसने कहा इफ ए एंड बी आर टू सेट्स सच दैट ए इज सबसेट ऑफ बी, ऑलरेडी गिवन है कि ए बी का सबसेट है, तो
तो व्हाट इज ए यूनियन बी? तो फिर ए यूनियन बी क्या आएगा? हालांकि हमको मालूम है कि अगर कोई सेट दूसरे सेट का सबसेट होता है तो उनके यूनियन में जो सुपर सेट होता है, क्योंकि अगर दो सेट हैं जिनमें एक सबसेट है तो दूसरा उसका सुपर सेट होता है स्टूडेंट। जैसे अगर ए सबसेट है बी का तो बी सुपर सेट है ए का, तो उनके यूनियन का रिजल्ट हमेशा सुपर सेट आता है, मतलब ये आएगा। लेकिन फिर भी आप इसे एग्जांपल की तरह समझा सकते हो। लेट ए इज 1 2 एंड 3, ओके, एंड सेट बी को ले सकते हो 1 2 3 4 एंड 5। मैंने ऐसा क्यों लिया? क्योंकि उसने क्लियरली कहा है कि टू सेट सच दैट ए इज सबसेट ऑफ बी, यानी ए बी का सबसेट डिफाइन उसने कर रखा, इसलिए मैंने सारे एलिमेंट्स ए के बी के अंदर ले लिए। तो ये तो पहले उसने कहा। अब उसने कहा ए यूनियन बी बताओ, तो ए यूनियन बी मींस कॉम्बिनेशन ऑल द एलिमेंट्स विदाउट रिपीटेशन। तो करिए जरा इनको आप, ये आएगा 1 2 3 4 5, और ये सारे एलिमेंट्स फिर से वही बात, कहां अवेलेबल है? बी के अंदर, तो रिजल्ट हो गया इसका बी, मतलब ए यूनियन बी इक्वल्स टू बी। तो क्लियर कट बात ये इसलिए आ जाती है स्टूडेंट्स कि हमें मालूम है कि अगर एक सेट दूसरे सेट का सबसेट है तो वो यूनियन में उसके अंदर ही मिक्सअप हो जाता है और उनका पूरा रिजल्ट उसके सुपर सेट के इक्वल आ जाता है। चलते हैं स्टूडेंट्स इसके फोर्थ क्वेश्चन की ओर। इसमें आपको 4 सेट्स गिवन है, ए बी सी एंड डी, और इसके अंदर उसने 7 पार्ट्स पूछे, लेकिन मैंने फर्स्ट 4 पार्ट्स को लिया ही नहीं है, 5 पार्ट्स को नहीं लिया स्टूडेंट्स, क्योंकि उसमें 4 पार्ट्स में क्या है, दो सेट का यूनियन पूछा, जैसे ए यूनियन बी या बी यूनियन सी, जो बहुत आप इजीली कर सकते हो। मैंने इसका 5th 6th और 7th यानी कि 3 पार्ट लिए हैं और 4 इसके स्किप कर दिया। आप उन्हें आराम से कर सकते हो। अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो आपको बताए क्या करना है स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले हम इसका 5th पार्ट ले रहे हैं। इसमें दे रखा ए यूनियन बी यूनियन सी। अब बात आती है, या तो हम तीनों को एक साथ ले लें, लेकिन कभी ऐसा मत करो। अगर इस तरह की सिचुएशन आती है तो किन्हीं भी 2 का पहले यूनियन लेकर के आओ, मतलब हम लोग पहले ए यूनियन बी ले लेते हैं। तो ए यूनियन बी, जब आप ए यूनियन बी लेंगे स्टूडेंट्स तो आप देखेंगे ए और बी के एलिमेंट्स को कंबाइंड करना है। तो क्या क्या एलिमेंट्स आ गए? 1 2 3 4 5 एंड 6। आप चेक कर लीजिए, इसके अंदर 1 2 3 4 है, इसमें 3 4 5 6 है, तो 3 4 तो कॉमन हो गए। तो 1 2 3 4 5 6 ये आपके सामने आ गया। अब इसको ए यूनियन बी को, यानी इस वाले को यूनियन करना है सी के साथ, यानी ए यूनियन बी तो यही हो गया स्टूडेंट्स। सी सेट ये रहा, यानी इसको और इसको यूनियन करना है। तो 1 2 3 4 5 6 तक तो यही हो गया, 5 6 तो कॉमन हो गए। उसके बाद कौन कौन और ऐड करेंगे? 7 एंड 8, क्योंकि हमें मालूम है बहुत अच्छे से बच्चों कि हम किसी भी एलिमेंट को रिपीट नहीं कर सकते। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये स्टूडेंट्स आपका 5th पार्ट हो गया, जिसमें ए यूनियन बी यूनियन सी फाइंड आउट करना है। अच्छा, इसके अगर हम 6th पार्ट को ले लेते हैं, चलो मैं इधर ले लेता हूं 6th पार्ट इसका, जिसमें ए यूनियन बी यूनियन डी चाहिए। तो वही बात, मैं पहले ए यूनियन बी लूंगा, और अभी तक आपने ए यूनियन बी थोड़ी देर पहले ही लिया है, जैसे कि ये रहा, तो आप इसको रख दीजिए 1 2 3 4 5 एंड 6। उसके बाद ए यूनियन बी के साथ डी को भी यूनियन में करिए, मतलब ए यूनियन बी तो ये हो गया, तो समझो एक सेट तो ये आ गया आपके लिए। अब दूसरा सेट कौन है बच्चों? डी, यानी इसके साथ डी को यूनियन में डालना है। तो डी में कौन कौन एलिमेंट और है? तो वो बिल्कुल अलग है, तो मिक्स कर दो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ये दोनों एलिमेंट्स को हमने कंबाइन कर दिया, दोनों सेट्स को स्टूडेंट्स। इसके बाद हमारे पास इसका बच्चों 7th पार्ट और है, जिसको मैं ले लेता हूं यहां, और इसमें कहा है बी यूनियन सी यूनियन डी। अब आप समझ चुके होंगे कि पहले हम बी यूनियन सी ले लेते हैं, मतलब बी और सी को कंबाइन कर दो। बी के अंदर 3 4 5 6, इसके अंदर 5 6 7 8, तो मिला दो 3 4 5 6 7 8। इसके साथ बी यूनियन सी के साथ डी को और मिलाना है, मतलब इसके साथ डी को और मिलाएंगे, तो डी में 7 8 तो है, आगे 9 10 और आएंगे स्टूडेंट्स। तो ये हो जाएगा 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो स्टूडेंट्स ये इसका सॉल्यूशन हो गया।
तो आप इसे अच्छे से चेक कर लें और इसके रिमेनिंग पार्ट्स को खुद सॉल्व करें। कोई डाउट होगा तो आप मुझे पूछ सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, यहां क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें कहा है फाइंड इंटरसेक्शन, लेकिन उसने ये बोला है कि क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसी के पार्ट्स में इंटरसेक्शन लेके आना है। फाइंड इंटरसेक्शन इन क्वेश्चन नंबर 1। तो मैंने क्वेश्चन नंबर 1 के कुछ पार्ट्स ले लिए, फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। केवल एक पार्ट मैंने इसका छोड़ा, सेकंड वाला, जो कि मैंने यूनियन में कराया भी था। तो इंटरसेक्शन का मतलब होता है स्टूडेंट कॉमन एलिमेंट्स। तो ये x है और ये y है। अगर मुझे x इंटरसेक्शन y चाहिए स्टूडेंट्स, तो मुझे लेना क्या है, दोनों सेट्स में हमें सर्च करना है कि कौन कौन से एलिमेंट्स कॉमन हैं। तो अगर हम देख रहे हैं बेटा यहां पर, तो 1 3 5 है, यहां 1 2 और 3 है। तो देखो 1 मैच कर रहा है एक तो, और दूसरा 3 मैच कर रहा है स्टूडेंट्स। इन एलिमेंट्स को हम लोग ले लेंगे 1 एंड 3। तो ये इसका इंटरसेक्शन हो गया। अब वही सेट ए था, x दैट x इज ए नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3। तो मैंने ये पीछे भी आपको बताया था, सेट ए को मैं ऐसे ले लेता हूं रोस्टर फॉर्म में, नेचुरल नंबर के साथ साथ वो 3 के मल्टीपल भी है, 3 6 9 12 एंड सो ऑन। और स्टूडेंट्स सेट बी में क्या लिखा है उसने कहा है x दैट x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6, यानी 6 से छोटे नेचुरल नंबर्स हैं। तो 1 2 3 4 5 तक आएगा, क्योंकि क्लियर बोला है उसने लेस देन 6, यानी 6 नहीं शामिल होगा, तो नेचुरल नंबर 1 से 5 तक आ गए। अब आपको बेटा इनका इंटरसेक्शन चाहिए। अगर इंटरसेक्शन का मतलब है वो एलिमेंट्स जो मिक्स होते हैं, दोनों में कॉमन है, दोनों में बिल्कुल सेम है। तो हम देख रहे हैं बेटा यहां पर केवल एक ही एलिमेंट है जो दोनों में मैच कर रहा है, दैट इज 3। भाई 6 होता, लेकिन यहां 6 है ही नहीं, तो इसीलिए सिर्फ हम 3 को यूज करेंगे यहां। ये इसका इंटरसेक्शन हुआ स्टूडेंट्स। अगर हम फोर्थ पार्ट की बात करें तो क्लियर लिखा है x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर, और x क्या है, 1 से ग्रेटर है। 1 से ग्रेटर है बच्चों, मतलब 1 नहीं आएगा, और 6 तक है। तो अगर मैं सेट ए को ले लूं यहां पे रोस्टर फॉर्म में, तो ये आएगा 2 3 4 5 एंड 6। और सेट बी को अगर मैं रोस्टर फॉर्म में लिखता हूं तो लिखा है अ नेचुरल नंबर वेयर x इज ग्रेटर देन 6 बट लेस देन 10। इसका मतलब ना ही 6 आएगा ना ही 10 आएगा। तो नेचुरल नंबर्स हो गए 7 8 9। तो स्टूडेंट्स इन दोनों का हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कॉमन, यानी इंटरसेक्शन। और इंटरसेक्शन का मतलब होता है स्टूडेंट्स कॉमन एलिमेंट्स बिटवीन बोथ साइड्स। तो इसमें कौन कौन कॉमन दिख रहे हैं मुझे? तो बेटा देखो एक भी एलिमेंट 7 8 9 यहां है ही नहीं कहीं, तो कुछ कॉमन नहीं है, तो इसको हम ब्लैंक छोड़ देते हैं और इसका नाम हम जानते हैं, दिस इज कॉल्ड एम्प्टी सेट। ये इस तरह से सिंबल आता है, इसे एम्प्टी सेट कहते हैं। अगर बेटा फिफ्थ पार्ट को देख रहे हैं तो ए के अंदर एलिमेंट्स है 1 2 3 और बी के अंदर कौन है 5, यानी बी को आप ऐसे लिख सकते हो, बी इज एम्प्टी फॉर यू। अब कोई एलिमेंट है ही नहीं, यहां देख रहे हैं आप 1 2 3 है, यहां कुछ है ही नहीं, तो कॉमन कुछ होगा ही नहीं बेटा। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, एम्प्टी एलिमेंट होगा, और इसको वापस आप क्या लिख सकते हैं, 5 लिख सकते हैं। सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ। चलो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन नंबर 6 हमारे सामने। वैसे तो इंटरसेक्शन अभी आपने थोड़ी देर पहले पढ़ लिया है, लेकिन थोड़ा यहां पर कुछ पार्ट्स में है कि भाई एक से ज्यादा सेट्स को उन्होंने इंटरसेक्ट किया या इंटरसेक्शन बनाया या यूनियन के बाद इंटरसेक्शन है, तो मैंने इसके स्टूडेंट्स 1 2 और 3 पार्ट्स ले लिए। इनके जो रेस्ट ऑफ पार्ट्स हैं या तो इनकी तरह बिल्कुल कॉमन है, इसके जैसे हैं 2 पार्ट और, बाकी तो बिल्कुल सिंगल हैं 2 सेट्स पर। तो मैंने वो जो कि सबसे टफ मुझे जो लग रहे थे, मतलब टफ नहीं लेकिन इस क्वेश्चन के कंपैरिजन में, अदर पार्ट्स के कंपैरिजन में उनको ले लिया है। तो हमारे पास यहां पर ए बी सी एंड डी 4 सेट्स हैं। इनके अंदर हमें क्या करना है, जैसे हमारा 8th पार्ट में लिखा है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी। तो स्टूडेंट्स आपको तो वैसे भी पता है कि हम 2 2 करके सॉल्व करेंगे, लेकिन अगर उसने पहले से ही ब्रैकेट यूज किया है, जैसे लाइक दिस ब्रेसेस यूज किया हुआ है, तो डेफिनेटली आपको ब्रेसेस को पहले कैलकुलेट करना है। तो इसका मैं 8th पार्ट ले रहा हूं, तो पहले मैं लूंगा बी यूनियन डी। तो मतलब अभी यूनियन पढ़ा था आपने, तो दोनों के माने बोथ सेट्स के सारे एलिमेंट्स को कंबाइन कर दो, बट विदाउट रिपीटेशन। दिस इज बी एंड दिस इज डी। तो 7 9 11 13 हियर इज 15 एंड 17। तो 7 9 11 13 15 एंड 17। अब स्टूडेंट्स ए के साथ इनका इंटरसेक्शन चाहिए, मतलब
सेट ए ले लो और एक ये ले लो, यानी ए सेट और इसके साथ जो कॉमन एलिमेंट्स है अब आपको उन्हें फाइंड आउट करना है। तो इसके अंदर हम ढूंढते हैं, यहां पे देखो स्टूडेंट 7 है, यस मैच कर रहा है, 9 मैच कर रहा है और 11 मैच कर रहा है। देखो इसके अलावा कोई एलिमेंट मैच नहीं कर रहा, तो दिस इज 7 9 11 हो गया। स्टूडेंट्स इसका मैं पार्ट ले लेता हूं 9th पार्ट जो आप देख रहे हैं, इसमें वही ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, यानी कि एक बार में आपको पहले इनका इंटरसेक्शन और इनका यूनियन लेना है, उसके बाद उन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे। तो चलिए हम लोग बेटा पहले ए इंटरसेक्शन बी कैलकुलेट करते हैं। इसका मतलब आपको बहुत अच्छे से पता है, ए इंटरसेक्शन बी मतलब कॉमन एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी। तो ये सेट ए है और ये सेट बी है, इनके कॉमन एलिमेंट सर्च कर लो। तो 3 5 तो मिल नहीं रहा, 7 9 11 7 9 11 देखो मैच कर गया, 7 9 11। तो मैं लिखने वाला हूं 7 9 11। उसके बाद स्टूडेंट्स उसने कहा है बी यूनियन सी, और यूनियन का मतलब होता है उल्टा इसका, यानी कंबाइंड ऑल द एलिमेंट्स बट विदाउट रिपीटेशन। बी एंड सी को कंबाइंड कर लो, 7 9 11 13 11 13 उसमें भी है, तो 7 9 11 13 देन 15 और मिक्सअप हो जाएगा यहां से, क्योंकि 11 और 13 तो यहां भी आ चुका है। अब बेटा हमें इन दोनों का इंटरसेक्शन चाहिए, तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो देखिए मतलब अब हमें कुछ नहीं सोचना, हमें हमारे हिसाब से ये एक सेट है, ये एक सेट है, इसका हमें चाहिए कॉमन पार्ट। तो इन दोनों में जो कॉमन दिख रहा है बच्चों, देखो 7 9 11 ही कॉमन आ रहा है, दिस इज 7 9 11। क्लियर हुआ? इसके बाद हमारा स्टूडेंट्स 10th पार्ट और मैं आपको ले लेता हूं यहां पे, जिसमें ए यूनियन डी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। ए यूनियन डी हम लोग पहले लेंगे स्टूडेंट्स, और ए यूनियन डी का मतलब है ए और डी सेट्स के सारे एलिमेंट्स को कंबाइंड कर दो विदाउट रिपीटेशन। 3 5 7 9 11 और 15 एंड 17। तो दिस इज 3 5 7 9 11 15 एंड 17। और स्टूडेंट्स बी यूनियन सी, और बी यूनियन सी तो आपने थोड़ी देर पहले भी कैलकुलेट किया था, देखो ये रहा बी यूनियन सी, फिर से आप कर सकते हो वैसे ही चाहो तो दिस इज 7 9 11 13 एंड 15। अब क्या चाहिए हमें, देखो इन दोनों का कॉमन चाहिए, ए यूनियन डी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। मतलब हमें कुछ नहीं सोचना, हमें तो ये दो सेट आ गए, इनके कॉमन पार्ट्स ले लो, एलिमेंट्स ले लो। 7 9 11, तो 7 9 11 बस यही कॉमन एलिमेंट्स हैं, और एक 15 भी है स्टूडेंट्स, देखो ये रहा 15 भी है, तो 7 9 11 एंड 15। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट्स, नाउ क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन 7 अगर बहुत हार्ड नहीं है, छोटा सा क्वेश्चन है। उसने यहां पर आपको ये सेट बिल्डर फॉर्म दिया हुआ था, जिनको मैंने रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, और करना भी चाहिए हमें, थोड़ा इजियर हो जाता है हमारे लिए। नेचुरल नंबर्स को मैंने लिख दिया 1 2 3 4 5 यानी सो ऑन, क्योंकि अभी ये एंड होगा ही नहीं। इवन नेचुरल नंबर्स को भी मैंने ऐसे ही कर दिया, और ऑड नेचुरल नंबर्स भी ऐसे ही, और दीज आर द प्राइम नंबर्स। अब इसके कुछ पार्ट्स हैं जिनमें से मैंने 4 पार्ट आपके सामने ले लिए, यानी सबसे पहले ए इंटरसेक्शन बी। तो स्टूडेंट्स आपको पता है कॉमन लेना है यार, ए और बी में कॉमन कौन मिल रहा है आराम से ढूंढ लो। तो आप क्या देख रहे हो, जैसे ये 2 मिलेगा, आगे 4 मिलेगा, और आगे जाते तो 6 देन 8, यानी कुल मिलाकर के ये इवन नंबर से मिलने वाले थे। तो आप क्या लिखेंगे इसमें, 2 4 6 8 सो ऑन। और ये कौन है, इवन नेचुरल नंबर्स हैं ये। अगर आप चाहो तो इनको वापस इस सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकते हो कि x इज ए इवन नेचुरल नंबर, और नहीं चाहो तो मत लिखो, और चाहो तो इसको केवल सेट बी भी लिख सकते थे, लेकिन अगर नहीं चाहते तो ये बिल्कुल राइट है, कोई इश्यू नहीं बनता स्टूडेंट्स। अब ए इंटरसेक्शन डी आता है। ए में कौन है, 1 2 3 4 सारे के सारे नेचुरल नंबर, और डी के अंदर 2 3 5 7 11, यानी कि सिर्फ इसके अंदर जो मिलेंगे आपको प्राइम नंबर्स मिलेंगे। तो स्टूडेंट्स इनमें सिर्फ केवल एक एलिमेंट है जो कॉमन हो सकता है, दैट इज 2 ओनली। बाकी नहीं, सॉरी 2 है, 3 है, 5 है, और भी नंबर्स मिलेंगे यहां पर। तो कौन से नंबर मिलेंगे मैं आपको बता दूं, हां इसके अंदर से प्राइम नंबर्स कॉमन मिलेंगे, क्योंकि ये तो सारे प्राइम है, और नेचुरल के अंदर तो इवन ऑड प्राइम सब मिक्स होते हैं। तो इसके अंदर जो मिलेंगे एलिमेंट्स वो होंगे स्टूडेंट 2 3 5 7 11
13 एंड सो ऑन। तो ये वास्तव में कौन बच गए, यानी इस पूरा का पूरा तो सेट ही है, यानी कि ये प्राइम नंबर्स हैं। आपको लिखना है तो ठीक है, नहीं तो परफेक्ट है ये आंसर। अब आता है स्टूडेंट्स बी इंटरसेक्शन डी के अंदर बी और डी में कौन कॉमन है। लेकिन हाँ, बी और डी में जरा ध्यान दें कि बी में और डी में सिर्फ 2 कॉमन आएगा। उसका एक रीजन है स्टूडेंट्स, इसमें तो इवन नंबर्स आएंगे जो डिविजिबल होते हैं, और इसमें वो नंबर्स आएंगे जो डिविजिबल होते नहीं, क्योंकि आप जानते हो प्राइम नंबर का मीनिंग क्या होता है, डिविजिबल बाय इटसेल्फ और बाय 1, यानी या तो खुद से डिविजिबल होगा या सिर्फ 1 से डिविजिबल होगा, और ये सारे नंबर्स 2 से डिविजिबल है। तो केवल ये एलिमेंट है जो दोनों में कॉमन आ सकता है। आ सकता नहीं, आया है। अब आता है स्टूडेंट सी इंटरसेक्शन डी। सी और डी, देखिए सी में 1 3 5 7 9, यानी कि जो ऑड नंबर्स हैं वो कहीं ना कहीं जाकर के मिलेंगे। जैसे 3 से 3 मिल गया, 5 से 5, 7 से 7, इसमें 11 भी आता, 13 भी आता। तो ये कौन बचने वाले थे स्टूडेंट, 3 5 7 11 13 एंड सो ऑन। तो ये पार्ट्स मैंने किए, आप इसके कुछ पार्ट्स को स्टूडेंट खुद भी करके देखेंगे, प्रॉब्लम होगी तो पूछ लेंगे। तो स्टूडेंट्स हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 8 है, इसने डिसजॉइंट सेट्स पूछे हैं। तो सबसे पहले आपको डिसजॉइंट सेट्स का मीनिंग पता होना चाहिए। स्टूडेंट्स अगर हमने 2 सेट्स लिए और अगर उनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, कोई एलिमेंट भी कॉमन नहीं है, तो उनको हम डिसजॉइंट बोलते हैं। डिसजॉइंट का मतलब अलग अलग है, वो बिल्कुल उनमें कुछ कॉमन है ही नहीं, सिमिलरिटी नहीं है। और अगर उनमें कोई सिमिलरिटी मिलती है तो उन्हें एडजॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एडजॉइंट। लेकिन अगर सिमिलरिटी ही नहीं है, सिंगल एलिमेंट भी कॉमन नहीं है, तो दोज आर डिसजॉइंट सेट्स। तो हम लोग यहां देखते हैं कौन कौन डिसजॉइंट्स हैं। तो इसके लिए आपको सबसे सिंपल मेथड क्या है, दोनों सेट्स का आप इंटरसेक्शन फाइंड आउट करिए, यानी कॉमन निकालिए। अगर वो 5 आया मतलब एम्प्टी आया तो मतलब डिसजॉइंट हो गए, अदरवाइज वो डिसजॉइंट नहीं हो पाएंगे। तो लेट कर लेते, मान लो स्टूडेंट्स मैंने ले लिए सेट 1A है, इस वाले को मैंने A मान लिया और इस वाले को मैंने B ले लिया। ये लिखा है x such that x is a natural number, उसकी वैल्यू 4 से लेकर 6 तक है, तो 4 5 एंड 6। अब हम क्या देख रहे हैं बच्चों कि A और B सेट के अंदर कॉमन दिख रहा है, आपको 4 दिख रहा है। मैं लिखने वाला हूं कि A इंटरसेक्शन B इज 4, कॉमन हो गया। अब मैं क्या लिखूंगा, मैं यहां लिखूंगा इसके बाद बिकॉज A इंटरसेक्शन B इज नॉट इक्वल्स टू 5, यानी ये इन दोनों सेटों का जो इंटरसेक्शन पार्ट है वो 5 नहीं है, एम्प्टी नहीं है। तो देयरफॉर these are not disjoint sets, यानी ये डिसजॉइंट सेट्स नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि आपको मालूम चल गया कि भाई इनमें तो कॉमन एलिमेंट है अवेलेबल। अब A E I O U, इधर C D E F, तो देख पा रहे हैं आप, देखो E और यहां भी E, दोनों में कॉमन है, तो वैसे ही पता लग रहा है ओरल की भाई डिसजॉइंट नहीं है। फिर वही कहानी लिखोगे, अगर इसमें A मान लो और उसको B मान लो, तो A इंटरसेक्शन B अगर आप लोगे तो दैट इज E। रीजन वही, बिकॉज A इंटरसेक्शन B इज नॉट इक्वल्स टू 5, तो देयरफॉर क्या लिख दोगे, वही these are not डिसजॉइंट सेट्स। तो अब आपको समझ में आ गया होगा डिसजॉइंट का मीनिंग क्या है स्टूडेंट्स। यहां देख रहे हैं आप इवन इंटीजर्स और ये देख रहे हैं ऑड इंटीजर्स, और बेटा इवन और ऑड में तो कुछ कॉमन मिल ही नहीं सकता कभी भी, तो डेफिनेटली ये डिसजॉइंट सेट्स हो गए। तो आप लिख सकते हो नथिंग इज कॉमन। मान लो ए के अंदर आपने ले लिया -2 या -4 -2 0 2 4 6 एंड सो ऑन, और सेट बी के अंदर आएंगे केवल ऑड इंटीजर्स, तो जैसे -3 -1 0, सॉरी 0 इज नॉट ऑड, इधर आ गया आपका 1 3 5 एंड सो ऑन। तो आप क्या देख रहे हैं स्टूडेंट्स, इन दोनों में कुछ भी तो कॉमन नहीं आ रहा ना, तो आप लिखेंगे A इंटरसेक्शन B नथिंग कॉमन, इट मींस A इंटरसेक्शन B इज इक्वल्स टू 5, तो देयरफॉर these are disjoint sets, disjoint sets। तो स्टूडेंट्स ये डिसजॉइंट सेट्स हो गए। देखो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नंबर 9 एक छोटा सा पार्ट है, इसके अंदर सेट A B C एंड D हैं जिनमें एलिमेंट्स हैं डिफरेंट डिफरेंट। इसमें 12 पार्ट है, मैंने रैंडमली कोई 4 पार्ट्स ले लिए, आप रेस्ट ऑफ को आप सॉल्व करिए, किसी में डाउट होगा तो पूछ लीजिएगा। तो इसमें कहा है उसने कि A माइनस B बताओ, यानी A से B, यानी अगर हम स्टूडेंट्स अगर हम डिफरेंस करते हैं तो हमारा फोकस ये रहता है
कि ए से बी को माइनस करते टाइम जो कॉमन एलिमेंट्स होते हैं दोनों में वो रिमूव हो जाते हैं। यानी ये कहिए कि ए में से जब बी माइनस करते हो तो केवल कॉमन एलिमेंट्स को रिमूव कर दो ए में से। तो देखिए क्या करेंगे, मैं आपको बताता हूं। ये ए है आपके पास, अगर आप 3 को सेलेक्ट करते हो, बी माइनस करना है, तो जरा बी में ढूंढो 3 है कि नहीं है, नहीं है ना, तो 3 यहां पहुंच जाएगा। समझो एक रिवर को पार कर रहा है, अगर वहां सेम टू सेम मिल गया तो गायब, और अगर नहीं मिला तो पार होके यहां आ गया। अभी हम 6 देखते हैं दूसरा, तो 6 कहां नजर आ रहा है, नहीं है, तो ये भी अवेलेबल हो गया। इसके बाद हम 9 को लेते हैं, 9 भी नहीं दिखाई दे रहा हमें, तो 9 भी स्टूडेंट्स यहीं आ गया। उसके बाद ले लिया 12, 12 इससे टकरा जाएगा तो 12 नहीं लेना। इसके बाद मिला स्टूडेंट्स 15, तो 15 कहीं नहीं सेम है तो 15 बाहर। इसके बाद 18 देखिए नहीं है 18, तो ये भी आ गया स्टूडेंट्स। इसके बाद कौन है 21, ये भी यहां नहीं है, तो ये भी अवेलेबल हो गया। तो इस तरह से हम लोग डिफरेंस करते हैं, जिस सेट से दूसरे सेट को डिफरेंस करना है, माइनस करना है, ध्यान ये रखना होता है बच्चों कि उसके एक एक एलिमेंट को आप उठा के लेके आओ और चेक करो, अगर वहां वो एलिमेंट कॉमन है तो गायब, और अगर नहीं है तो वो यहां पहुंच जाता है रिजल्ट में। सेम हम a माइनस डी में करेंगे, दिस इज a एंड दिस इज डी हियर। वही काम करिए, जरा 3 को चेक करो, नहीं है तो 3 यहां पहुंच गया, 6 भी नहीं है, ये भी पहुंच गया, 9 नहीं है, ये भी पहुंच गया। इसके बाद 12 नहीं है, पहुंच गया। देन स्टूडेंट्स 15, हाँ ये टकरा के गायब हो गया। 18 नहीं है तो ये भी पहुंच गया। अच्छा 21 ये भी नहीं है तो ये भी यहां आ गया स्टूडेंट्स। उसके बाद c माइनस ए लिया है, तो दिस इज c, और अब की बार a माइनस करो तो ध्यान इधर से दो, इधर से लेके चलेंगे। पहले 2 एलिमेंट पिक करो, उठा लिए 2 को, मैच करो, यहां नहीं मिल रहा ना, ठीक है 2 यहां आ गया। 4 को पिक करो, यहां से चेक करो, यहां 4 नहीं है तो ये भी पहुंच गया। उसके बाद वहां से 6 लिया, 6 मैच कर गया, छोड़ दो। 8, यहां 8 कहीं दिखाई नहीं दे रहा, आ गया। उसके बाद कौन है वहां पे 10, 10 भी मैच नहीं हो रहा, ये भी आ गया। उसके बाद कौन है वहां पे 12, 12 मैच हो गया, छोड़ दिया। फिर 14 लो वहां से, 14 मैच नहीं हो रहा तो ये भी आया। उसके बाद ले लिया हमने वहां से 16, 16 मैच हो रहा है, नहीं हो रहा तो ये भी आ गया। यानी कुल मिलाकर के हमें इसके उन एलिमेंट से कुछ लेना देना नहीं है कि जो उसमें है या नहीं है, हमें तो वो एलिमेंट्स उठा के लेके आने, अगर जिसको माइनस कर रहे हैं उसमें वो सेम मिलते हैं तो उसको गायब कर देते हैं, नहीं तो रिमेनिंग में यहां आ जाते हैं। ऐसे डी माइनस सी, यानी डी ए है और सी है। तो सबसे पहले आप 5 लो, उधर 5 नहीं दिखाई दे रहा। फिर आपने लिया 10, 10 है वहां पर, देखिए 10 मैच कर रहा है, ये है तो 10 हट गया। यहां 15 है, वहां 15 नहीं है स्टूडेंट्स, तो ये आया। उसके बाद यहां पर 20 है, वहां 20 नहीं है, और 25 भी वहां नहीं है तो ये इसके अंदर आ गया। इसी तरह से आपके रेस्ट पार्ट्स को सॉल्व करके देखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, मैं इसका क्वेश्चन नंबर 11 ले रहा हूं। मैंने 10 को स्किप किया है क्योंकि 10 में बहुत सिंपल है, x और y दो सेट है, एक और उसके अंदर एलिमेंट्स हैं x माइनस वाई, उसमें पूछा है y माइनस एक्स पूछा है, और उनका इंटरसेक्शन, जो कि आप प्रीवियस क्वेश्चंस में पढ़ चुके हो अब तक, तो आप इजीली कर सकते हो। डाउट होगा तो आप पूछ लीजिए। मैं 12 को भी स्किप करूंगा क्योंकि उस क्वेश्चन के अंदर भी स्टूडेंट्स उन्होंने 2 सेट्स का पेयर दे रखा है, जैसे आपके पहले क्वेश्चन में ऊपर भी दे रखा था, उसमें डिसजॉइंट सेट्स को पूछा है स्टूडेंट्स। तो डिसजॉइंट सेट्स हमें जस्टिफाई करने, तो देखना है दोनों में कुछ कॉमन तो नहीं है। आप इससे पहले क्वेश्चन कर चुके हो डिसजॉइंट सेट्स पे। क्वेश्चन नंबर इसने जो दे रखा है, मैं आपको बता देता हूं कि कौन से सेट को आप लोग, कौन सा क्वेश्चन आप लोगों ने डिसजॉइंट में किया था। तो स्टूडेंट्स अभी आप लोगों ने पढ़ा था क्वेश्चन नंबर 8 में देखा था कि डिसजॉइंट सेट्स कौन कौन है। तो सेम टू सेम आपका 12 है, वहां भी ऐसे ही दे रखा है, आपको बताना है कौन कौन डिसजॉइंट है। तो आप लोग क्या सर्च करेंगे, गिवन बोथ सेट्स में अगर कुछ भी कॉमन नहीं है, वो एम्प्टी बच जाता है तो डिसजॉइंट है, नहीं तो वो डिसजॉइंट नहीं है। इसको मैं ले रहा हूं, हालांकि कोई बड़ी बात नहीं की। R फॉर रियल नंबर्स, Q फॉर रेशनल नंबर्स, तो R माइनस क्यू आएगा। तो स्टूडेंट्स अगर हम रेशनल की बात करते हैं रियल के साथ, तो रियल नंबर्स को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, एक रेशनल, दूसरे इरेशनल। मतलब एक रेशनल पार्ट हो गया, दूसरा इरेशनल पार्ट हो गया। तो इसका सीधा सीधा सा जवाब है आपके सामने कि भाई R माइनस क्यू रियल नंबर्स, मैं आपको वैसे समझा देता हूं, रियल नंबर्स आर द पार्ट्स ऑफ 2, कौन कौन होंगे, एक होंगे रेशनल नंबर्स प्लस इरेशनल नंबर्स। ठीक है,
अब उसने क्या कहा है, उसने रियल नंबर्स में से रेशनल को माइनस कर दिया, तो कौन बचेगा स्टूडेंट्स, इरेशनल बच जाएगा। तो r माइनस क्यू इज इक्वल्स टू इरेशनल नंबर्स। देखो स्टूडेंट, बस इतनी सी बात थी, यहां पर बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। फिर से मैं आपसे वही कहूंगा, आप वीडियो का पूरा फायदा लीजिए और प्लीज आपको जो भी समझ में आता है, नेगेटिव पॉजिटिव, आप कमेंट्स दीजिए, क्योंकि देखिए वही मेरे लिए मोटिवेशन है। अगर आप नहीं कमेंट्स देते हो तो मुझे लगता नहीं कि कोई बेनिफिट हो रहा है आपको वीडियो का। अगर सचमुच में आपको वीडियो पसंद आ रही है तो डेफिनेटली आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए और प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए इसी तरह से बहुत अच्छे मैथ के कॉन्सेप्ट्स आपको देता रहूं। थैंक यू स्टूडेंट्स।